जाइए, हम लोग देखते हैं बोल के। कब तक देखेंगे, कब तक? इसलिए हम लोगों ने खुद ही एक्शन लिया है कि हम लोगों का लड़ाई हम लोग खुद लड़ेंगे बोल। काम बंद कर दिया आप लोग? हाँ, हम लोगों ने काम बंद कर। जितने भी मालिक है अथवा इनके जो मालिक एसोसिएशन है सरकार के साथ मिलके बैठे हुए हैं। इलेक्शन में पैसा मिलता होगा जिसके कारण जो है ये वर्करों को यह अवस्था देखना पड़ा है। 3 দিন যাবৎ ধরে অচল অবস্থা চলছে কালচিনি চা বাগানে। গত সোমবার থেকে কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকরা কাজে যোগদান না দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বুধবারও সকাল থেকে কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকরা কাজে যোগদান না দিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়। বুধবার সকাল থেকে কালচিনি চা বাগানের কয়েকশো শ্রমিক বাগানে ফ্যাক্টরি গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়। শ্রমিকরা জানান দীর্ঘ বহু মাস ধরে কালচিনি চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পিএফ জমা করছে না। এছাড়া শ্রমিকরা অবসর পেলে কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। শ্রমিকরা আরও জানান বাগান কর্তৃপক্ষ বেতন প্রদান করতে টালবাহানা করছে এবং এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতেই বহুবার আন্দোলনে সামিল হয়েছে শ্রমিকরা। এমনকি বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে বহুবার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বুধবার সকাল থেকে শ্রমিকরা বাগানের ফ্যাক্টরি গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। শ্রমিকদের দাবি সমস্যা সমাধান না হওয়া অবধি তারা কাজে যোগদান করবে না। এই দিন কালচিনি চা বাগানে আসেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। বিধায়ক শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন। বিধায়ক জানান, শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আমি বহুবার বিধানসভায় সরব হয়েছি, কিন্তু রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নেই শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করার। आज हम लोग मैंने कि इस विषय में बैठे हैं कि हम लोगों का जो 98 था ना, 98 से इधर 93 में मैंने कि जितना लेबर लोगों का पीएफ में पैसा जमा था, ठीक है, उनका तो खून पसीना का कमाई था ना, लेकिन उन्होंने क्लेम किया लेकिन आधा पैसा अभी तक भी जमा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पैसा था ना उसको मैंने कि सेकंड टाइम का तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आधा तो जमा ही नहीं हुआ है ना, उसका लिस्ट ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है ना। और हम लोगों का यहाँ पे क्या है कि मैंने कि आज हम लोग का 15 ही होता है यहाँ पे तलब, लेकिन जैसा 15 ही आता है वैसे हम लोगों को पेमेंट तो मिलना चाहिए ना। बार हम लोगों को गेट मीटिंग करना पड़ता है। जब तक हम लोग गेट मीटिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कोई मैंने कि तो होता है ना कि मालिक की तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोगों को पेमेंट मिलता है। महीना वालों का भी सेम प्रोसेस है सर। उसके बाद जैसे कि जो रिटायर्ड हो गए हैं उनका तो पीएफ ही जमा नहीं है सर। अब 2013 से इधर पीएफ पैसा ही जमा नहीं है। प्लस हुआ 2018 से जो लोग सर निकले हैं ना उनका पीएफ तो कट रहा है, लेकिन अभी तक भी पीएफ ऑफिस में उनका नाम रजिस्टर ही नहीं है। इस विषय पे हम लोग आज मैंने कि यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको कि हम लोग बीडीओ सर के पास गए थे। उनको हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम है। फिर बीडीओ सर ने बोला कि आप लोग अपना काम पे जाइए, हम लोग देखते हैं बोल के। कब तक देखेंगे, कब तक? इसलिए हम लोगों ने खुद ही एक्शन लिया है कि हम लोगों का लड़ाई हम लोग खुद लड़ेंगे बोल। काम बंद कर दिया आप लोग? हाँ, हम लोगों ने काम बंद कर दिया। कब से काम बंद करके बैठे हैं? सोमवार दिन से हम लोगों ने काम बंद करके हम लोग ही रोड पर मैंने कि हम लोग खुद के लिए खुद ही लड़ रहे हैं अभी। आप लोग का कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक हम लोगों का जो मांग है जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग का ये मांग जारी रहेगा। आज 3 दिन हुआ यहाँ जो हम लोग का आंदोलन है। एक ही आंदोलन है जो कि पीएफ का पैसा हम लोग को अभी तक जमा नहीं हुआ है और लेबर का ग्रेजुएटी का पैसा जमा नहीं हुआ है। और आज तक हम लोग अभी तक मालिक को हम लोग को जो केस अभी हम लोग थोड़ा देर पहले यहाँ पर विधायक जी आए थे और बोल के गया है कि 2004 में जो अब उनको केस किया गया है अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है। आज से तो हम लोग यही मांग करेंगे कि उसको वो पीएफ का चलते जो हम लोग का केस लागू है क्यों नहीं हुआ है वो लागू, कि वो मालिक को क्यों नहीं पकड़ रहा है। आज के बाद हम लोग का जितना भी लेबर का मांग रहेगा तो और मालिक को क्यों नहीं पकड़ा है आज तक। और जब हम लोग यदि कोई मांग करने के लिए जाता है तो और उन लोग को धमकी दिया जाता है, प्रशासन धमकी दिया जाता है कि तुम लोग का पकड़ा जाएगा, तुम लोग का अरेस्ट किया जाएगा बोल के बोला जाता है। और जब तक हम लोग का ये फाइनल नहीं होगा कि हम लोग का पीएफ ग्रेजुएटी और हम लोग का सही समय में अपना वेतन नहीं मिलेगा, मिलने का फैसला नहीं होगा और सही हम लोग का मालिक कौन है और आके हम लोग ने बोलेगा कि हम लोग का जितना भी देना पाना है हम लोग देगा बोल के बोलेगा, तभी जाके हम लोग के धरना छोड़ेगा और अपना जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। ये बड़ी दुख की बात है कि आज इतने बार कहने के बावजूद सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इतना ही नहीं, मैंने इस विषय में जब से विधायक बना हूँ विधानसभा में बात रख रहा हूँ। इस बार भी बजट सेशन में भी हमने यह बात रखा था कि इस प्रकार के जो काम हो रहे बागान में
काम जो है कर्मचारियों से काम लेके उनका सही दाम नहीं दिया जा रहा है, फोर्टनाइट पेमेंट नहीं हो रहा है, इतना ही नहीं उनका पीएफ जमा नहीं हो रहा है। जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होने के बाद उनको ग्रेजुटी मिलनी होती है, पीएफ मिलना होता है, यहाँ ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो इस विषय को देखिए, एक विधायक होने के हैसियत से हमने बारंबार विधानसभा में इस विषय को रखा है, बहुत बार। इस बार भी बजट सेशन में हमने इस विषय को रखा था, क्योंकि हम जानते हैं हम भी इस बगान के जो है बगानिया ही है, तो इस विषय में रखे। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार इस विषय में कंसर्न नहीं है। मैं बारंबार बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे श्रम मंत्री बोलिए अथवा एलसी डीएलसी जो काम होता है लेबर की सुविधाओं को देखने, वेलफेयर ऑफिसर से का उनका काम है श्रमिकों की जो है सुख सुविधाओं देखने का, लेकिन सब आंख मूंद के बैठा हुआ, आंख बंद करके बैठा हुआ है। और बहुत बार हमने विधानसभा में उनका जो है आंख खोलने का चेष्टा किया है स्पीकर के माध्यम से। इस बार भी ग्रेजुटी और पीएफ की समस्याओं को हमने रखा था, और उनके बारे में जो जिन्होंने आज काम लेके जो है उनका जो है रुपया लेके जो पीएफ ऑफिस में जो इसमें जमा करनी होती है, जिनका वर्कर है उनका जमा करना होता है जो पीएफ, वो भी जमा नहीं किए हैं बहुत सारे टी गार्डन्स ने। उन टी गार्डन्स के ऊपर भविष्य कर्मचारी निधि संगठन की ओर से भी क्या है कि एफआईआर वगैरह हुआ है, लेकिन उनको एफआईआर होने के बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण क्या है कि यह मालिक सब जो ढीला पड़ा हुआ है, और इनका जो है वर्कर के प्रति उतना सहानुभूति, उतना प्यार नहीं दिखा पाते, और केवल यह बिजनेस कर रहे हैं। और सरकार चुप होने के वजह, चुप होने का भी कारण है, जितने भी मालिक है अथवा इनके जो मालिक एसोसिएशन है सरकार के साथ मिल के बैठे हुए हैं। इलेक्शन में पैसा मिलता होगा, जिसके कारण जो है ये वर्करों को यह अवस्था देखना पड़ा है। अब ये वर्कर से तो ले नहीं पाएंगे ये नेता लोग और ये जो है सरकार, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि चाय बागान के मालिकों से पैसा मिल रहा होगा, इसीलिए तो इनको अरेस्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो अरेस्ट करे ना। आज अगर एक बागान के जो है तो इसको मालिक को अरेस्ट करता है, ये जो पीएफ जमा ना करने वालों को, तो देखेगा कल को पूरा का पूरा लाइन लग जाएगा जो है पीएफ जमा करने के लिए, वर्करों को पीएफ जमा करने के लिए लाइन लग जाएगा। जो ग्रेजुएट नहीं मिल रहा है वो उसको ग्रेजुटी देने के लिए, लेकिन यह सरकार जो है जो चुप इस प्रकार से चुप बैठी है मानो या हम लोग है ही नहीं, हम कीड़े मकोड़े हैं। इस प्रकार के जो है हम लोगों के ऊपर रवैया है यह सरकार की। दुख की बात है, हमारे जितने भी यहाँ ट्रेड यूनियन से मैं कहना चाहूंगा सबको, यह समय पार्टी पॉलिटिक्स करने की नहीं है। आज यहाँ पेट पे बनाई है, यहाँ की जो समस्या, आज रिटायर होने के बावजूद अपने कमाई का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, और वो पैसे के आस में आज स्वर्ग सिधार गए हैं, ये स्थिति है। और इस समय में मुझे लगता है कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स ना करके सब एक होकर जो वर्कर्स आज जो लड़ाई में बैठे हैं 3 दिनों से, उनको समर्थन देते हुए जो है कंसर्न विभाग में इस विषय को जाए, और हम भी इस विषय को जरूर करेंगे। हालांकि हमने किया, फिर भी हम इस विषय में जरूर करेंगे। धन्यवाद।